नमस्कार मित्रों, जय माता दी। तो मकर राशि वालों, ये एक इंसान है जो आपको अपने माया जाल में फंसा रहा है। अगर घर बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये इंसान आप पर पूरी तरह से नज़र गड़ाए बैठा है। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इंसान का ही नहीं, घर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है आपके जीवन की तरक्की के लिए। अगर आपके जीवन की आप तरक्की चाहते हैं तो आज की वीडियो को आपको बिल्कुल अंत तक देखना होगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऐसे इंसानों से दूर रहें जो आपके मुंह पर मीठे बनते हो लेकिन पीठ पीछे हमेशा आपकी निंदा करने में लगे हो। कभी कोई वक्त नहीं छोड़ते वो आपकी बुराई का, हमेशा आपको परेशान करने में लगते हैं। जब भी आपका बुरा होता है तो उन्हें बहुत अच्छा फील होता है, वो बिल्कुल मुस्कुराते हैं मन ही मन में। इसी के साथ जब भी आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको तुरंत दूरी बना लेनी है जो हमेशा आपका बुरा चाहते हैं। साथ ही ये इंसान कोई नहीं है, ये आप ही के आसपास रहने वाले आपके खास दोस्त हैं, सगे संबंधी है, या फिर आपके बहुत ही चाहने वाले पड़ोसी है जो हर वक्त आपको ये दिखाते रहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ हैं, हर वक्त 24 घंटे सिर्फ आप ही के लिए सोचते हैं। ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहे हैं, तो इन लोगों से सिर्फ सावधान रहने की ज़रूरत है। ये लोग हमेशा आपको सिर्फ यही बताएंगे कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इनके लिए बहुत ज़रूरी है, आपसे मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे। अगर आपका कहीं अफेयर चल रहा है, आफ्टर मैरिज चल रहा है, बिफोर मैरिज चल रहा है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग आपको अपने माया जाल में फंसाकर आपसे अपनी वो सारी बातें मनवा लेते हैं जो आप कभी करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन जब आप इनके माया जाल से निकलते हैं, जब आप इनके माया जाल से छूट जाते हैं, ये खुद आपसे उब जाते हैं और जब आपको छोड़ देते हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद आपको ये थोड़ी सी सोच आती है कि यार मैंने इस व्यक्ति के लिए ऐसा क्यों करा, मैंने इस व्यक्ति के लिए इतनी कुर्बानियाँ क्यों दी, ये व्यक्ति तो इस लायक था ही नहीं। ये चीज़ें हमें बहुत बाद में समझ में आती है। इसलिए अभी से अगर हम कंसंट्रेट करें हमारे टारगेट पर, हमारे भविष्य पर, तो इन लोगों के माया जाल में फंसने से आप आसानी से बच सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें और हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती, वो है इन लोगों का अट्रैक्शन। इन लोगों के अट्रैक्शन की वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से इन्हें सौंप देते हैं। आजकल जो रिलेशन बन रहा है, एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपको गर्ल्स बॉयज़ का, बॉयज़ गर्ल्स का, और आफ्टर मैरिज भी अधिकतर अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं जो कि सही नहीं है। इन अट्रैक्शन को, अपनी इंद्रियों को आपको वश में रखना होगा, क्योंकि ये माया जाल आपको कहीं ना कहीं बर्बाद करके रख देगा। आपका अच्छा भला रिश्ता, आपकी अच्छी भली मैरिड लाइफ इस माया जाल की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। जीवन में सब कुछ रिलेशन ही नहीं होता है दोस्तों। जीवन में अगर आपको आगे कुछ करना है, लाइफ में कुछ करना, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाना है, तो आपको थोड़ा अपनी इंद्रियों को वश में रख के, कंट्रोल करके, थोड़े सेक्रीफाइस भी करने होंगे और धर्म कर्म सतमार्ग पर आपको चलने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो इंसान एक बार धर्म के प्रति अपने आप को झंझोर देता है, जो धर्म में अपने आप को लगा देता है, वो उसकी सारी इंद्रियों को वश में करने की ताकत बढ़ जाती। तो थोड़ा इन चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना होगा कि क्या होता है जीवन में, आखिर जीवन का रहस्य क्या है। जीवन का रहस्य यही है कि जैसे आप जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे आप पढ़ाई के रास्ते चले जाते हैं, आपकी टेंशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है, फिर आप थोड़े से बड़े होते हैं, सेकंड थर्ड क्लास में जाते हैं, उसके बाद आपका कंपैरिजन एक दोस्तों से चालू हो जाता है, इसके पास ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, उसके पास, यहाँ तक कि आप भाई बहनों में भी कंपैरिजन करने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो लाइफ रहती है आपकी एक लड़ाई झगड़े वाली रहती है, बुरा मानने वाली रहती है, रोने वाली रहती है। फिर धीरे धीरे आपका और ज़्यादा आप बड़े होते हैं, 8th तक आते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको रेस चलती है, आपकी रेस, जीवन की एक रेस चालू हो जाती है जिसमें हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हो। और बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ सोने से, आलस से,
यहाँ तक कि खाने पीने से बिल्कुल फुर्सत नहीं रहती और ऐसे लोगों का हमेशा फ्यूचर अंधकार में ही रहता है, जो हमेशा सोने की और खाने पीने की ही सोचते हैं। आगे अगर बढ़ना है तो जीवन में अपने फ्यूचर को स्टार्टिंग से ही आपको टारगेट पर रखना होगा, चाहे आपको जो भी टारगेट मिले। आपकी पढ़ाई मिल रही है 6th में, 7th में, 8th में, जो भी टारगेट मिले उस टारगेट को पूरा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो आपके अंदर दिखनी चाहिए। जब तक वो दिखेगी नहीं आप फ्यूचर को ब्राइट नहीं कर पाएंगे। 10th में पहुंचते हैं, फिर धीरे धीरे 12th में पहुंचते हैं, लविंग लाइफ में आप घुस जाते हैं, लविंग लाइफ आप स्टार्ट हो जाती है, एक दूसरे से अट्रैक्शन बढ़ना चालू हो जाता है। ये मेन दौर रहता है 10th से 12th का कॉलेज से समय, जो ये बहुत मेन दौर रहता है। अगर इसमें आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अपने फ्यूचर पर कंसंट्रेट कर लिया, अपने जीवन को, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, तो यकीन मानिए यहाँ से आप अपनी ज़िंदगी की आधी जंग तो जीत लेते हैं। लेकिन अगर इस उम्र में, इस टाइम में आप बहक गए, इस टाइम में आप माया जाल में फंस गए और इस टाइम में अगर आपने किसी व्यक्ति को अपना सब कुछ मान लिया, तो फिर उस जगह आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है। बस थोड़ी सी इन चीज़ों को आपको समझना होगा। कॉलेज लाइफ तक तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे को शादी सिर्फ इसी से करनी, वो उस व्यक्ति का बैकग्राउंड तक आपको पता नहीं, उस व्यक्ति के पेरेंट्स आपको पता नहीं, उस व्यक्ति का घर भले ही कैसा हो ये आपको पता नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के साथ आपको शादी करना, उस व्यक्ति के साथ आपको सेटल होना। शादी के 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, 8 दिन बीते, 1 महीना, 2 महीना अच्छे से रह लिए, उसके बाद फिर कंडीशन आती है आउट। आप हो जाते हैं आउट, सहन नहीं कर पाते एक दूसरे को, एडजस्टमेंट नहीं पाते, जमना नहीं हो पाता, एक दूसरे का माहौल नहीं समझ पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, आप उनके माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाते, वो आपकी बातों को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर बहुत बड़ी टकराव उत्पन्न होती है और ये टकरार ही डिवोर्स का रीज़न हो जाती है। बच्चे हो जाते हैं, कभी कभी तो बच्चे भी बेचारे, उनका भी फ्यूचर कहीं ना कहीं दांव पर लगा रहता है आपकी एक छोटी सी नादानी की वजह से। तो थोड़ा सा संभलिए, थोड़ा सा समझिए। देखिए जीवन बहुत बड़ा है, लेकिन जब तक हर एक कदम आप फूंक फूंक कर नहीं चलाएंगे, हर एक कदम आप सोच सोच कर नहीं चलाएंगे, आपकी ज़िंदगी आप ही के हाथों में है। किसी के भी माया जाल में फंसने से पहले, किसी की भी कठपुतली बनने से पहले एक बार अपने पेरेंट्स की तरफ देख लीजिएगा, एक बार उनकी जवाबदारी, उनकी उम्मीदों को समझ लीजिएगा, एक बार अपने फ्यूचर की तरफ नज़र मार लीजिएगा कि जब मैं इस व्यक्ति का होने जा रहा हूँ या जा रही हूँ या इसके माया जाल में फंसने जा रहा हूँ, उससे पहले क्या मेरा फ्यूचर ब्राइट है, कि इसके रिलेशन में रहने से भी मेरा फ्यूचर ब्राइट है, ये इंसान कैसा है। पहले उस इंसान की सोच को आप परखिएगा, क्या वो आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा रहा है, आपको फोकस कर रहा है, क्या आप अपने फ्यूचर पर ध्यान दें, वो भी अपने फ्यूचर पर ध्यान दे रहा है। अगर दोनों में सिमिलरिटी बैठी रही है, दोनों का करियर पॉइंट एक ही है, दोनों पहले फ्यूचर पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, भले ही वो साथ में रिलेशन में है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ऐसा है जिसे सिर्फ मौज मस्ती से मतलब है, उसे अपने फ्यूचर से कोई मतलब नहीं, उसे अपने पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ आवारा गिरती, घूमना फिरना, पार्टी शार्टी करना, इनसे मतलब है, तो ऐसे लोगों के साथ रिलेशन में बिल्कुल मत रहिएगा जो अपने पेरेंट्स की केयर नहीं करते, जो अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस उम्र में नहीं समझ रहे, कॉलेज और 12th में नहीं समझ रहे, तो आगे भी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इस बात को आपको बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर ऐसे लोगों को यहीं पर ही परखा जा सकता है कि ये अपने पेरेंट्स के लिए क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि वो अपने पेरेंट्स के लिए क्या सोच रहे हैं। अगर आपने ये समझ लिया कि वो घर परिवार के प्रति जवाबदेह, घर परिवार के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, उनके गोल बहुत अच्छा है, उनका लक्ष्य बहुत अच्छा है, वो हमेशा आगे बढ़ने की सोच रहा है इंसान, तो ऐसे इंसान की आप हमेशा मदद करिए। और अगर उसके साथ आप रिलेशन में भी है तो आपके माइंड को एक नई थॉट मिलती है। लेकिन अपोजिट है अगर कोई इसके, तो उसका आपको साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी के माया जाल में फंसने से पहले हमें थोड़ा सेल्फिश बनने की ज़रूरत है। हमें अपने आप के लिए भी सोचना होगा। जब तक हम अपने आप के लिए नहीं सोचेंगे जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते। हमें ये सोचना होगा कि हमारी लाइफ क्या है, हम कहाँ तक बढ़ सकते हैं, हमने जीवन में क्या देखा है और हमें अब क्या देखना है। अगर आप रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपको सिर्फ रिलेशनशिप दिखती है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। तो थोड़ा ये चीज़ें आपको अपने दिमाग से निकालनी होगी। रिलेशनशिप अपनी जगह है, टारगेट अपनी जगह, अपने पेरेंट्स अपनी जगह, रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ अपनी अपनी जगह हैं, सबकी जवाबदारियाँ, उम्मीदें सब अपनी अपनी जगह रहती, लेकिन उसमें समझना आपको होगा,
है ना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आज की पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे जरूर लगा दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।